नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार दोनों स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का यह अद्भुत क्रमांक आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराएगा जो कि हमारे जीवन में हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है, जिससे हम अपने जीवन में कुछ सच्चाइयों से, कुछ पारदर्शिताओं से अवगत होंगे, जिससे हम अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में और जीवन को संवारने में बड़े ही सहायक होंगे। महाराज जी की एक बात आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि इस क्रमांक के माध्यम से आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। महाराज जी का एक बड़ा ही अकाट सत्य वाक्य है, जो कि महाराज जी ने सामाजिक हित में सभी के लिए प्रेषित किया है। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में वैसे तो बहुत सारे संबंध हम लोगों के इस सामाजिक और इस भौतिक जीवन में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन सही मायनों में एक ऐसा संबंध, एक ऐसा जुड़ाव और एक ऐसा साथ इस सृष्टि में आपके साथ अवश्य होता है। यदि हम उस साथ को, उस सानिध्य को पहचान लेते हैं, तो पूरे जीवन में हमें कभी भी ना तो शारीरिक कष्ट होता है, ना ही मानसिक कष्ट होता है। हमें कभी भी ऐसी परिस्थितियों से नहीं गुजरना पड़ता जहां पर हमारे हृदय को किसी प्रकार से आघात पहुंचता है। वैसे तो इस संसार में, इस भौतिक संसार में मनुष्य कई संबंधों से अवगत होता है, जो कि पारिवारिक और मैत्रिक संबंध होते हैं, लेकिन ईश्वर के साथ महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर के साथ, इस सृष्टि के साथ, इन परमात्मा के साथ हमारा इतना घनिष्ठ संबंध होता है, जो कि किसी भी रिश्ते नातों से बड़ा ही हटकर और बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। आज आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में इतने सारे हम रिश्ते निभाते हैं। कई रिश्तों से हमें आघात मिलता है, कई रिश्तों से हमें खुशी प्राप्त होती है, लेकिन महाराज जी इस वाक्य के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि केवल और केवल परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है, परमेश्वर के साथ जो हमारा नाता है, ये अटूट है, ये कभी भी नष्ट नहीं होगा। जैसे प्रत्येक रिश्ते को, प्रत्येक संबंध को आप जानते हैं कि हर संबंध नश्वर है। आज आप सभी जानते हैं कि हमारे कई ऐसे रिश्ते हम बनाते हैं जो कि जीवन में आजीवन हमारे साथ नहीं रह सकते। जैसे आप जानते हैं कि हमारा ये भौतिक शरीर नश्वर है, नाशवान है, एक दिन इसी धरा में, इसी मिट्टी में मिल जाएगा। एक दिन ये शरीर हम सभी को छोड़कर जाना है, और जो हमारे रिश्ते नाते हैं वे भी हमारे साथ साथ नष्ट हो जाएंगे। हमारे जाने के बाद ये सारे रिश्ते नाते यहीं छूट जाएंगे, लेकिन परमात्मा से जो हमारा साथ है, जो हमारा ईश्वर से जो संबंध है, हम सभी ईश्वर की संतान हैं, हम सभी अंश हैं ईश्वर का, और ये रिश्ता कभी भी नहीं टूट सकता, ये अटूट है। यह हमारे नष्ट होने के बाद भी यूं ही रहेगा। ये अंश ईश्वर में जाके समाहित हो जाएगा, और यह जो आत्मा है, यह जो परमात्मा के साथ हमारा मिलन है, ये कभी भी किसी रिश्ते नाते के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। और हम सभी इस सभी को स्वीकार करना चाहिए, इस बात को, कि ईश्वर ही हमारे हितैषी हैं, परम हितैषी हैं, जो प्रत्येक समय में, प्रत्येक परिस्थिति में, हर स्थिति परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन बस बात यही आती है कि हम ईश्वर को कितना जानते हैं। देखिए, जो ज्ञानवान मानुष हैं, जो ज्ञानवान पुरुष हैं, वे इस बात को जानते हैं कि जो घनिष्ठता ईश्वर के साथ और जो सानिध्य ईश्वर के साथ हमें प्राप्त हो सकता है, वह कभी भी मिट नहीं सकता, वह अमिट है। और इस बात को जानने के लिए पहले आपको इस सृष्टि को, ईश्वर को और इस परमेश्वर ऊर्जा को समझना होगा कि यह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। हम जीवन में वैसे तो बहुत सारे कार्य करते हैं जो कि हम अपने मन से और बुद्धि के अनुरूप करते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसके लिए किसी प्रकार की कोई मूल्यता नहीं है, लेकिन जिसका प्रभाव बड़ा मजबूत होता है, जिसका प्रभाव बड़ा ही प्रेरणादायक होता है।
ईश्वर के साथ और परमेश्वर के साथ हमारे इस घनिष्ठ संबंध को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना होगा। और यह समर्पण ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी चीज को पाने के लिए हमें बहुत सी चीजों के लिए बलिदान देना पड़ता है। और वह यहाँ पर बलिदान सिर्फ यह नहीं है कि आपको कोई बहुत ही कष्टपूर्ण कार्य करना है। यहाँ पर किसी प्रकार के कोई कष्टपूर्ण कार्य की आवश्यकता नहीं है। बस बात है अंतर मन के समर्पण की, कि आप ईश्वर को जानने के लिए कितने प्रेरणावान हैं और कितने आप जिज्ञासु हैं। क्योंकि आपको ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर को समझने के लिए स्वयं को समर्पित करना ही होगा। इसका कोई भी अन्य मार्ग नहीं है, अन्यत्र मार्ग नहीं है। आपको ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को दिखाना होगा और उस प्रेम से आपको ईश्वर की पुकार करनी होगी। और ईश्वर बड़े ही दयालु हैं। महाराज जी यही बात हमको समझाना चाहते हैं कि ईश्वर इतने दयालु हैं कि आप अपनी बात को प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक यदि ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं तो आपको ईश्वर का सानिध्य बड़ी ही सहजता से प्राप्त हो जाता है। आपने अवश्य ही सुना होगा कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं वे बहुत तप करते हैं, बहुत कठोर तप करते हैं, उसके बाद ईश्वर की प्राप्ति होती है। और ऐसा पूर्ण सत्य है। लेकिन उस सब में आप एक बात की समानता देखेंगे कि उन्होंने उस कठोर तप से क्या हासिल किया। उन्होंने यही तो प्राप्त किया कि ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया। उन्होंने अपने कठोर तप से ईश्वर को प्रसन्न किया। और यह कार्य बड़ा ही सहज हो सकता है। और सहज कैसे होगा? जब पूर्ण समर्पण आप ईश्वर के चरणों में समर्पित करेंगे। अब पूर्ण समर्पण क्या है? पूर्ण समर्पण यही है कि आप अंतर मन से स्वयं को जागृत करते हुए अपने इस नाशवान शरीर से जो अमिट आत्मा है उसको परमात्मा के साथ एक कर दें। और यह करना बहुत मुश्किल भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है प्रेम की, आपकी श्रद्धा की, आपके समर्पण की। तो इसको करने में हिचकिए मत। और आप यह स्वयं सोचिए कि यदि अंतर मन की बात आप किसी के सामने रखेंगे नहीं तो वह बात ज्ञात कैसे होगी किसी को। और जब तक ज्ञात नहीं होगी तो आपकी प्रार्थना सुनी कैसे जाएगी। तो आपको हिचकना नहीं है और यहाँ पर पूरी तरह से स्वयं को हारा हुआ महसूस नहीं करना है, क्योंकि जीवन में कष्ट तो आएंगे ही। इस धरा पर यदि जन्म लिया है तो कर्म चक्र बंधनों से आप तब तक स्वयं को अलग नहीं कर सकते जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। और मोक्ष के लिए आप जानते ही हैं कि आपको फिर वही बात कहूंगा कि समर्पण ही करना पड़ेगा। समर्पण के अलावा अन्यत्र कोई मार्ग नहीं है। और यह करने के लिए आपको ईश्वर के समक्ष जाना होगा, उनके सानिध्य को प्राप्त करना होगा। और ईश्वर तक जाने का मार्ग यही है कि सबसे पहले सृष्टि को पहचानिए, स्वयं की पहचान कीजिए। आप स्वयं इस धरा पर क्यों अवतरित हुए हैं? क्या हम सिर्फ अपने इस भौतिक जीवन को जीने के लिए ही अपना सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं? ये प्रश्न आपको स्वयं से पूछना होगा। और हमारा जो यहाँ पर जन्म हुआ है इस धरा पर, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं हुआ, क्योंकि जो भी चीजें आप देख रहे हैं वो बिना किसी कारण के नहीं है। प्रत्येक घटना, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक मार्ग किसी न किसी कार्य के लिए, किसी न किसी चीज के लिए बना हुआ है। प्रत्येक कार्य जो भी घटित हो रहा है आपके इर्द गिर्द, वह ऐसे ही नहीं है। वह एक माध्यम भी हो सकता है, वह एक पूरी तरह से प्रेरणा स्रोत भी हो सकता है, वह कुछ भी हो सकता है। तो यह आपको तभी ज्ञात होगा जब आप जीवन से थोड़ा समय निकालकर ईश्वर को जानने का और स्वयं को समझने का प्रयास करेंगे। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से अवश्य ही कुछ मूल्यता आप अवश्य सीख पाए होंगे। समय है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का, कि आज के इस क्रमांक से मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि महाराज जी सभी को सद्बुद्धि दें, सन्मति दें और आस्थावान बनाएं। ईश्वर के प्रति सभी को समर्पण का भाव प्रदान करें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।